Hello students, this is Professor Prathamesh and I welcome you back to the lecture series of Basic Electronics. Basic Electronics के अंदर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। उसी एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स का यूज करके वोल्टेज रेगुलेटर नाम का कंसेप्ट आता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर हमने इसका एप्लीकेशन पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में कि जिनर डायोड कैन बी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, बट वोल्टेज रेगुलेटर ये किसी बड़े सर्किट का एक लास्ट पार्ट है। ओके, वोल्टेज रेगुलेटर ये किसी बड़े सर्किट का एक लास्ट पार्ट है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो कंप्लीट साइकिल होता है, ओके, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ये जो कंप्लीट साइकिल होता है, ये साइकिल क्या होता है, उसमें कौन कौन आता है, हर एक पॉइंट पे वेवफॉर्म कैसे बनते हैं। ओके, ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, सुनने के लिए ऐसा कुछ बहुत अलग कुछ लगता है, बट जब समझेंगे यहां पे तो तुमको लगेगा ये बहुत इजी है करके, इसको हम लोग प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक एंड गिव द हेडिंग ब्लॉक डायग्राम of regulated power supply. Okay, block diagram of regulated power supply. Okay, सबसे पहले इंपॉर्टेंट व्हाट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई, व्हाट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, एक ही लाइन में बता रहा हूं। ओके, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या? ऐसा सप्लाई जिसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होगा, ऐसा सप्लाई जिसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़े हैं, जिसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है। बट वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये अभी किसी एक बड़े सर्किट का पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग ये पूरा साइकिल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई पूछा जाता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्या पूछा जाता है? रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो यहां पे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जिसको लाइन में कनेक्ट किया जाता है, जिसको क्या किया जाता है? लाइन में कनेक्ट किया जाता है। ओके, कौन कौन से कंपोनेंट है? कौन कौन से कंपोनेंट है? सबसे पहले आता है ट्रांसफार्मर। ओके, सबसे पहले आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का आउटपुट गिवन है रेक्टिफायर को, ट्रांसफार्मर का आउटपुट गिवन है रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर का आउटपुट गिवन है फिल्टर को, एंड फिल्टर का आउटपुट गिवन है वोल्टेज रेगुलेटर को। ओके, देखो ये इतना बड़ा साइकिल था, हमने सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ा, लेकिन अपने को बाकी साइकिल के बारे में कुछ पता नहीं। ठीक है, तो मैंने अभी ऐसा बोल दिया, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर, ये कंप्लीट साइकिल जब तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा व्हाट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई, तब तुमको पता चलेगा व्हाट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। समझो इसको। ठीक है, अगर कोई तुमको बोलता है ट्रांसफार्मर ड्रॉ करो, कोई भी अगर तुमको बोलता है ट्रांसफार्मर ड्रॉ करो, हमको मूवी के बारे में पता है ये ट्रांसफार्मर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली कंप्यूटर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर अगर तुमको ड्रॉ करना है, एनीवेज इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट को भी पता रहता है ये सारी चीजें, इसके लिए मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। तो ट्रांसफार्मर ड्रॉ करना मतलब क्या? इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वाइंडिंग्स। ओके, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वाइंडिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सा लाइन ले लिया, इनपुट वोल्टेज। ओके, इसको मैंने, इस लाइन को मैंने कनेक्ट किया इंडक्टर टाइप वाइंडिंग्स को। ओके, इसको मैंने कनेक्ट किया इंडक्टर टाइप्स वाइंडिंग को। यहां पे मैं इनपुट में लिखूंगा अनरेगुलेटेड। ओके, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? अनरेगुलेटेड। ओके, क्या चाहिए? पावर सप्लाई, तो मैंने लिख दिया अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, अभी ये जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं। ओके, टाइप्स मतलब क्या? ट्रांसफार्मर के इनपुट में सपोज तुमने 220 वोल्ट एसी दिया है, 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज। ओके, हर्ट्ज लिखा, फ्रीक्वेंसी में कुछ आ गया, मतलब ये एसी इनपुट हो गया। एसी मतलब क्या? हम कंसीडर कर रहे हैं साइन वेव। ओके, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? साइन वेव। ठीक है, तो तुमने अगर ट्रांसफार्मर के इनपुट में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इनपुट दिया है,
तो इसको आइदर ज्यादा करो या कम करो। ओके, आइदर ज्यादा करो या कम करो। उसके ऊपर इसके दो टाइप होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। अपना रिक्वायरमेंट है कम करना, क्योंकि फिल्टर कर करके मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ये एसी टू मुझे डीसी जाना है। ओके, मुझे एसी टू क्या जाना है, डीसी जाना है, कम करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करूंगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर शो करते वक्त इतना ध्यान देना है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर शो करते वक्त इतना ध्यान देना है, जो वाइंडिंग्स है, ओके, जो वाइंडिंग्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग्स से छोटे दिखने चाहिए। जो वाइंडिंग्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग से, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो मेरे जो वाइंडिंग्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग से क्या दिखने चाहिए, छोटे दिखने चाहिए। ओके, देखो अब इसके आगे वाला काम, इसके आगे वाला काम मतलब क्या, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड रेगुलेटर, तीन ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। ट्रांसफॉर्मर का भी तुम ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन समवेयर ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन शो करना अच्छा लगता है एज इट इज। ओके, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट ब्लॉक कंसिडर किया यहां पे। ओके, देखो फर्स्ट ब्लॉक मैंने ये कंसीडर किया, इसके बाद मैं सेकंड ब्लॉक और एक कंसीडर कर रहा हूं। ओके, ये हो गया मेरा सेकंड ब्लॉक। ओके, मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा है कौन कौन है, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड रेगुलेटर। अभी मैं तीसरा ब्लॉक भी कंसीडर कर रहा हूं, मैंने यहां पे तीसरा ब्लॉक भी कंसीडर किया। ओके, तो ये तीन ब्लॉक मैंने ड्रॉ कर दिए, तीनों ब्लॉक में। ओके, फॉर एग्जांपल ये क्या है, बेसिकली दिस इज माय स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, दिस इज माय स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, मतलब एक इनपुट 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट का इनपुट में स्टेप डाउन करूंगा, 110 वोल्ट तक वगैरह लेके आ सकते हैं हम लोग, 110 वोल्ट तक यहां पे लेके आ सकते हैं। इसके बाद तुम क्या यूज कर रहे हो, इसके बाद तुम यूज कर रहे हो रेक्टिफायर सर्किट। ओके, अपने यूनिट नंबर 2 का फेवरेट है ये रेक्टिफायर सर्किट। ओके, रेक्टिफायर में कौन कौन आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर आ सकता है, फुल वेव रेक्टिफायर आ सकता है। तो यहां पे कौन कौन आ सकता है, हाफ वेव आ सकता है या फिर फुल वेव आ सकता है। 99% यही बंदा यूज होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, 99% फुल वेव रेक्टिफायर यूज होता है। तो यहां पे मैंने जो एसी इनपुट दिया था, उस एसी को रेक्टिफिकेशन, उस एसी का रेक्टिफिकेशन, लेकिन कब, स्टेप डाउन करने के बाद क्या होता है, रेक्टिफायर करता है। ओके, फिर इस रेक्टिफायर का आउटपुट, इस रेक्टिफायर का आउटपुट मैंने कनेक्ट किया है फिल्टर को। ओके, मैंने कनेक्ट किया है फिल्टर को। फिल्टर ये क्या होता है, ओके, सो कैपेसिटिव फिल्टर, इंडक्टिव फिल्टर, पाई फिल्टर। ओके, तो सी टाइप का फिल्टर होता है, एल टाइप का फिल्टर होता है, पाई टाइप का फिल्टर होता है। ये बहुत सारे टाइप्स हो गए फिल्टर के, एज पर एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। ओके, इसका काम क्या है, रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। ओके, इट इज नॉट कंप्लीटली डीसी। उस डीसी में, उस जो फिल्टर्ड आउटपुट में से और डीसी कंपोनेंट को कम करने का काम कौन करेगा, फिल्टर करेगा। और ये फाइनली फिल्टर का जो आउटपुट है, ये मैं कंसीडर कर रहा हूं वोल्टेज रेगुलेटर्स को। ओके, किसको कंसीडर कर रहा हूं, वोल्टेज रेगुलेटर को। ओके, और ये जो वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट होगा, ओके, इस वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट में मैं बोलूंगा रेगुलेटेड आउटपुट, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज। मैंने क्या बोल दिया यहां पे, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज। ओके, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेवफॉर्म्स ड्रॉ किए जाते हैं। ओके, हर एक पार्ट के अपने अपने वेवफॉर्म्स है। ओके, इसका अलग वेवफॉर्म, इसका अलग वेवफॉर्म, इसका अलग वेवफॉर्म, इसका अलग वेवफॉर्म। ठीक है, इधर रेगुलेटर में, ओके, इधर रेगुलेटर में मैं क्या यूज कर सकता हूं, आई कैन गो फॉर जिनर डायोड। ओके, एज पर सिलेबस की बात कर रहा हूं, अदरवाइज रेगुलेटर अलग भी होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास देखो क्या क्या बना। अभी हम बात कर रहे थे रेगुलेटेड पावर सप्लाई की, और रेगुलेटेड पावर सप्लाई में मुझे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट जो है वो रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर का आउटपुट फिल्टर को, फिल्टर का आउटपुट दिया वोल्टेज रेगुलेटर को। ठीक है, इतना ही याद रखना है क्या, नहीं, इसके साथ हमको वेवफॉर्म भी आने चाहिए। ओके, इसके साथ हमको क्या आना चाहिए, वेवफॉर्म आने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखते हैं इसका वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करना है। ओके,
तुम मेरे साथ ड्रॉ करना है इसको, तुमको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा, ठीक है, कि ये वेवफॉर्म हमने क्या ड्रॉ किए, कैसे ड्रॉ किए। फाइन, तो वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए, ओके, वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपना काम बनता है एक्सिस डिफाइन करना। ओके, सबसे पहले अपना काम क्या बनता है, एक्सिस को डिफाइन करना। तो मैंने एज इट इज एक्सिस एक डिफाइन किया। ओके, एक्सिस डिफाइन करना मतलब विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज अभी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर की बात कर रहे थे, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक्सिस डिफाइन किया। ओके, अभी इस एक्सिस में सबसे पहले जो वेवफॉर्म होगा वो वेवफॉर्म होगा अनरेगुलेटेड। ओके, वो वेवफॉर्म किसका होगा, बेसिकली अनरेगुलेटेड एसी इनपुट का। ओके, तो मैंने फर्स्ट लाइन जो है वो रिजर्व किया अनरेगुलेटेड एसी इनपुट के लिए, ठीक है। अनरेगुलेटेड जो भी होगा, अनरेगुलेटेड एसी जो भी होगा, उसका जो आउटपुट होगा, ओके, वो हम कंसीडर कर रहे हैं किसको, ट्रांसफार्मर को। वो किसको कंसीडर करेंगे, ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो हमने कंसीडर किया है रेक्टिफायर को। ट्रांसफार्मर का आउटपुट हमने किसको कंसीडर किया, रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो मैंने कंसीडर किया फिल्टर को। ओके, रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो हमने किसको कंसीडर किया, वो हमने कंसीडर किया फिल्टर को। एंड फाइनली फिल्टर का जो आउटपुट है, फिल्टर का जो आउटपुट है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं वोल्टेज रेगुलेटर को। वो हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेटर को। ओके, यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम है। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले टाइम एक्सिस डिफाइन किया, हर एक वेवफॉर्म के लिए टाइम एक्सिस डिफाइन किया। मेरे साथ ही काम करो, तुमको ये इजी और अंडरस्टूड होगा फटक से। फिर यहां पे मैं बोल रहा हूं वोल्टेज, क्या बोल दिया मैंने, वोल्टेज बोल दिया, ठीक है। अभी देखो सबसे पहला काम मतलब क्या, हम बोल रहे हैं अनरेगुलेटेड एसी, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा ओके, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, बेसिकली अनरेगुलेटेड AC इनपुट वोल्टेज, अनरेगुलेटेड AC इनपुट वोल्टेज। ये कहां से लिखा मैंने, डायग्राम से आ रहे हैं ना हम लोग। अनरेगुलेटेड AC इनपुट वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर को गया, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर। तो अनरेगुलेटेड AC इनपुट वोल्टेज मतलब क्या, एक सिंपल सा साइन वेव ड्रॉ करेंगे। मतलब क्या, एक सिंपल सा साइन वेव ड्रॉ करेंगे जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव वेवफॉर्म दिखना, जिसमें क्या दिखना चाहिए, पॉजिटिव एंड निगेटिव वेवफॉर्म। ओके, ये साइन वेव ड्रॉ करने के बाद तुम्हारा काम होता है इसके लिए रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करो। ओके, मतलब जहां पे ये मुझे दिख रहा है कि ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उस साइकिल से मैं क्या कर रहा हूं, अभी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सो दैट जो नीचे वेवफॉर्म ड्रॉ करने वाले हैं वो थोड़े इनलाइंड हो। ओके, अदरवाइज वो थोड़ा रैंडम काम हो जाएगा, वो परफेक्ट दिखेंगे नहीं। फाइन, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, जितने हाफ साइकिल्स दिख रहे हैं वो सारे हाफ साइकिल्स को मैं थोड़ा सेपरेट आउट कर रहा हूं। ओके, ऑल हाफ साइकिल्स को मैंने क्या किया, सेपरेट आउट किया। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले तुमको एक AC साइकिल ड्रॉ करना है। ओके, सबसे पहले तुमको क्या ड्रॉ करना है, एक AC साइकिल ड्रॉ करना है। ओके, AC मतलब ये जो सबसे पहला वेवफॉर्म ड्रॉ किया है ये अपना क्या है, एक AC वेवफॉर्म है। तो AC वेवफॉर्म मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया और उसके बाद अभी इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं कि हर एक का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, इसको जितना प्रॉपरली ड्रॉ करोगे उतना एग्जाम में तुमको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार। ठीक है, अभी देखते हैं चलो क्या क्या करना है। अनरेगुलेटेड AC किसको कनेक्टेड है, अनरेगुलेटेड AC कनेक्टेड है ट्रांसफॉर्मर को। ओके, किसको कनेक्टेड है, ट्रांसफॉर्मर को। ओके, ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट किसको कनेक्टेड है, ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट कनेक्टेड है रेक्टिफायर को। ओके, ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट किसको कनेक्टेड है, रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर का आउटपुट किसको कनेक्टेड है, रेक्टिफायर का आउटपुट कनेक्टेड है फिल्टर को। ओके, रेक्टिफायर का आउटपुट किसको कनेक्टेड है, फिल्टर को। एंड लास्ट में फिल्टर का आउटपुट किसको कनेक्टेड है, तो वोल्टेज रेगुलेटर को। किसको, वोल्टेज रेगुलेटर को। ओके, तो देखते हैं वन बाय वन क्या होगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। 220 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर रहा है।
220 का 110 हो गया, मतलब वोल्टेज कम हो गया। तो वोल्टेज कम हो गया, साइन वेवफॉर्म ही आने वाला है, साइन वेवफॉर्म ही आने वाला है। सिर्फ क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, सिर्फ उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा। तो साइन वेवफॉर्म ही होगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। यहां पे जब भी डिफाइन करते हैं दिस इज जीरो, ओके, दिस इज जीरो एक्सिस, इसको बोला जाता है पाई, इसको बोला जाता है 2 पाई, ओके, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। सो पाई मतलब 180 इंटू 2 करेंगे तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, 360 मिलेगा। तो 360 का एक साइकिल हो गया। यही काम जब मैंने अभी ट्रांसफॉर्मर के लिए किया, सेम यहां पे 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई एंड 3 पाई एंड 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है, ये चलता जाएगा, फाइन। तो AC 220 वोल्ट को मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से कन्वर्ट किया, किसमें, 110 वोल्ट AC में ही कन्वर्ट किया। उसके आगे मुझे क्या दिख रहा है, उसके आगे मुझे रेक्टिफायर दिख रहा है जिसमें हाफ वेव एंड फुल वेव है, हाफ वेव एंड फुल वेव है, रेक्टिफायर है। इसका काम क्या होता है, AC टू DC कन्वर्ट करना। रेक्टिफायर जो होते हैं वो AC टू DC, ओके, इसमें हम लोग पल्सेटिंग DC भी बोलते हैं, या फिर देखते हैं कि DC मतलब क्या, तो आइदर हाफ साइकिल या फुल साइकिल। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये जो AC वेवफॉर्म है, ओके, इसको मैं विद द हेल्प ऑफ, उसको मैं विद द हेल्प ऑफ क्या कर रहा हूं, रेक्टिफायर, उसको मैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर कुछ ऐसे पोर्शन में लेके आ रहा हूं, ओके, कुछ ऐसे पोर्शन में वापस जीरो अपनी जगह पे, ये वेवफॉर्म विद पाई विद रिस्पेक्ट टू 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। बोलना ये है, अभी यहां से निगेटिव पोर्शन हट गया, ओके, जो निगेटिव पोर्शन था वो पूरा हट गया और मुझे ऐसा पल्सेटिंग DC मिल रहा है जो कंप्लीटली DC नहीं है। DC मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आना चाहिए था लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो मैं इस वेवफॉर्म को कनेक्ट करता हूं फिल्टर्स को, इसको मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूं, फिल्टर्स को, ओके। इनिशियली जो साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल, वो एज इट इज मिलेगा, ओके, इनिशियली साइकिल है वो एज इट इज मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना पूरा डाउन हो रहा है, उसको मैं और थोड़ा ऊपर लेके आ गया, ठीक है। तो इनिशियली थोड़ा ये साइकिल एज इट इज, इसके बाद कांस्टेंट, इनिशियली इंक्रीज हो रहा है उसके बाद कांस्टेंट, ओके। ये सब मुझे फिल्टर के वर्किंग में तुमको समझाना है। जब हम फिल्टर का वर्किंग समझेंगे तब समझेगा ये क्या होता है। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये अभी तक इन टर्म्स ऑफ क्या दिख रहा है मुझे, AC ही दिख रहा है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। एंड लास्ट में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टिल दिस पॉइंट, ओके, बस टिल दिस पॉइंट आई विल गेट अ लाइन, लेकिन उसके बाद का जो लाइन है, ओके, उसके बाद का जो लाइन है वो लाइन मेरे लिए क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है, ओके, वो लाइन मेरे लिए क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो, ये जो तुमने ड्रॉ किया है, ये जो फाइनली हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग ट्रीट करते हैं कि मुझे यहां पे, ओके, मुझे यहां पे क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट लाइन मिलना चाहिए। तब जाके मैं इसको क्या बोलूंगा, तब जाके मैं इसको बोलूंगा रेगुलेटेड आउटपुट, तब जाके इसको क्या बोलूंगा मैं, रेगुलेटेड आउटपुट। तो जहां तक वेवफॉर्म है वहां तक ही जाना है, ओके। एंड दिस इज वेयर यू कन्वर्ट AC टू DC, ओके। यहां पे तुमने क्या किया है, कन्वर्जन किया है AC टू DC का, ओके। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट पे वेवफॉर्म क्या आता है, हर एक पॉइंट पे देखो, प्रॉपरली समझोगे तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। AC ड्रॉ किया, उसका छोटा वर्जन ड्रॉ किया, फिर उस AC को सिर्फ पॉजिटिव में ड्रॉ किया, फिर उसके बाद सिर्फ इंक्रीज वाला पॉइंट है वो एज इट इज, एंड देन समवेयर इट इज रिड्यूसिंग सम पार्ट ऑफ AC ओवर हियर। फिर इस फिल्टर के आउटपुट को मैं रेगुलेटर को दे रहा हूं, तो रेगुलेटर में मुझे क्या मिल रहा है, कांस्टेंट आउटपुट मिल रहा है। ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत बार पूछते हैं और ये तुमको विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म ही शो करना है, तब जाके तुमको ब्लॉक डायग्राम के एंड वेवफॉर्म के कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको अपने हाथ से ड्रॉ करना। एक बार AC वेवफॉर्म ड्रॉ करने के बाद हाफ ऑफ साइकिल डिफाइन करो, फिर हाफ ऑफ साइकिल पे काम करो, ये टॉपिक तुमको इजी लगेगा, ओके। तो ये बेसिकली क्या था अपना, हम लोग बात कर रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। हम किस पे बात कर रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, जिसमें मैंने 220 वोल्ट को एट द एंड रेगुलेटेड आउटपुट 5 to 6 वोल्ट का रेगुलेटेड आउटपुट में कन्वर्ट किया। जो चार्जर है ना तुम्हारे हाथ में, मोबाइल फोन का जो चार्जर, उसका इनपुट 220 वोल्ट होता है, आउटपुट में 5 वोल्ट ही आता है। तो ये वही सर्किट है,
उस बेसिक चार्जर के अंदर इतने सारे हैं, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, वोल्टेज रेगुलेटर, तब जाके तुम अपने फोन को या लैपटॉप को कांस्टेंट आउटपुट देते हो। ओके, तो ये रेगुलर लाइफ में रोज यूज करते हैं हम लोग। ओके, ये जो रेगुलर लाइफ में है ये हम लोग रोज यूज करते हैं। तो आज हमको पता चला इसके अंदर का सर्किट क्या होता है। ओके, टिल द टाइम कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।